हेलो एवरीवन। अभी यहाँ पर हम चारों पैराबोला को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि चारों पैराबोला के वर्टेक्स, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और इक्वेशन ऑफ एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं। अगर ये एक्सिस चेंज होते हैं तो इनके वर्टेक्स और फोकस ये सब भी चेंज होगा। तो हम लोगों ने ये चारों फिगर तो डिस्कस कर लिए है कि कौन सा कहाँ बनता है। अब हम फिगर के अकॉर्डिंग, फिगर से रिलेट करते हुए चारों को कंपेयर करके देखेंगे। तो जब भी हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होगा, यानी x पावर 1 होगा, तो x एक्सिस के ऊपर और नीचे बनेगा। ये हमारा बन रहा है। यहाँ पे हमें बिल्कुल एकदम याद हो चुका है कि हमारा जो फोकस है वो a0 होता है, और जो हमारा वर्टेक्स होता है, जो शीर्ष होता है, वो हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला का 0 0 होता है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का भी 0 0 होता है। यहाँ पे देखिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x का भी वर्टेक्स हमारा 0 0 होता है, तो ये भी हमारा 0 0 होता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जो अपर साइड पे बनता है, उसका भी वर्टेक्स हमारा 0 0 होगा, और एक्स स्क्वायर -4ay जो कि लोअर साइड पे बनेगा, उसका वर्टेक्स भी हमारा 0 0 होगा। यानी याद करने के लिए हमारे पास बहुत आसान है कि सभी का वर्टेक्स स्टैंडर्ड पैराबोला में 0 0 0 0 होता है। यानी एक्स का कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई का कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो ये आसान है हमें याद करने के लिए। आते हैं फोकस पे। फोकस हम देख चुके हैं, जो वर्टेक्स से ए डिस्टेंस पे होता है, तो इसका जो फोकस होता है वो a0 होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस पे है तो हमारी a डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। ठीक है। वाई स्क्वायर इजिकल टू -4x, देखिए ये लेफ्ट साइड में बन रहा है। लेफ्ट साइड में तो ये डिस्टेंस तो a ही है, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा -a0। ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में अपर साइड पे बनता है, यानी एक्स एक्सिस पे तो वो चलता नहीं है, इसलिए एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, और वाई कोऑर्डिनेट पे वो a डिस्टेंस चलता है, इसलिए y का ए हो जाता है। यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का फोकस 0 a हो जाता है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ये इसका लोअर साइड बनता है। लोअर साइड बनता है तो हम वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस पे चले आते हैं, तो ये हम -a डिस्टेंस कवर करते हैं वाई पे, और एक्स पे चलते नहीं, एक्स पे तो 0 ही होता है। यानी एक्स का कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है और वाई का माइनस से होता है। तो आप देख पा रहे हैं, फिगर से रिलेट करके बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए। ठीक है। अब बात करते हैं हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की। ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स से हमारा देखिए इस साइड में बना हुआ है, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड में है, वर्टेक्स से लेफ्ट साइड में है, नेगेटिव एक्सिस पे चला आ रहा है। कितना डिस्टेंस, तो ये भी a ही है, लेकिन ये लेफ्ट साइड में है तो ये -a डिस्टेंस x पे चल रहा है। यानी कि यहाँ ये जो देखिए एक्स एक्सिस पे हमारा कितना है, ये देखिए -a चल रहा है। यानी यहाँ का जो इक्वेशन हो जाएगा वो x इज इक्वल टू -a हो जाएगा। या इसको और अच्छे से अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं s प्लस a बराबर 0, x प्लस a इज इक्वल टू 0। उसी तरह वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में देखिए, अब डायरेक्ट्रिक्स हमारी, क्योंकि हमारा फिगर जो है लेफ्ट साइड में बना है, नेगेटिव साइड पे बना हुआ है, और हमारी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो पॉजिटिव साइड पे चली गई है, तो यहाँ पे देखिए ये x बराबर a हो जाएगा। इसलिए हमारी जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो x इज इक्वल टू a होती है। इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा, एक इक्वेशन के रूप में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा x माइनस a इज इक्वल टू 0। ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये अपर साइड बनता है, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स a डिस्टेंस पे नीचे आती है y एक्सिस पे। तो देखिए यहाँ पे y पे ये a चल रहा है, y पे a चल रहा है, यानी y इज इक्वल टू a है, सॉरी -a है, क्योंकि ये माइनस एक्सिस पे आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू -a। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो y प्लस a इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर इजिकल टू -4ay के लिए हमारा जो फिगर है वो नीचे बनेगा, हमारा जो पैराबोला है वो लोअर साइड में बनेगा, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स इससे a डिस्टेंस पे बनेगी, y एक्सिस पे पॉजिटिव साइड पे। पॉजिटिव साइड पे बनेगी तो यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू a हो जाएगा। यानी कि इसकी इक्वेशन हमारी हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की y इज इक्वल टू a, या इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो ये हो जाएगा y माइनस a इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ एक्सिस। सबसे आसान है इक्वेशन ऑफ एक्सिस। हम देख पा रहे हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस, देखिए हमारा ये वाला पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कहाँ पे बना है, एक्स एक्सिस पे बना है। जिस एक्सिस पे बना है उसकी अपोजिट वाली एक्सिस जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम जानते हैं जब भी कोई फिगर एक्स एक्सिस पे बनता है तो वहाँ पर y बराबर 0 हो जाता है। यानी ये हमारा एक्स एक्सिस पे बना है, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है। ये भी एक्स एक्सिस पे बना है, वाई स्क्वायर इजिकल टू -4ax, चाहे वो नेगेटिव एक्सिस पे बने चाहे पॉजिटिव साइड पे बने,
हमारा ये जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस होगा वो y इज इक्वल टू 0 ही होगा। ठीक है? अब देख लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हमारा बना है किस पे? वाई एक्सिस के दोनों साइड बना है इधर-इधर। तो वाई एक्सिस पे x बराबर 0 होता है, यानी यहाँ पर x बराबर 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला फिगर भी वाई एक्सिस पे बना है तो x बराबर 0 हो जाएगा। अब ये सबसे आसान है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें चाहे कोई भी पैराबोला बने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay है, सभी का लेंथ जो होगा लेटेस्ट रेक्टम का नाभिलंब की जो लंबाई होगी वो 4a होगी, सभी की 4a होगी क्योंकि लेंथ तो सेम ही रहेगी। लेंथ हमारी क्या होती है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है हमारी, अभी हम देखते हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारी जो फोकस होती है, फोकस पे डाला गया जो लंब होता है, फोकस पे डाला जो परपेंडिकुलर होता है, उस लेंथ को ही हम क्या कहते हैं, लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। इसकी लेंथ ही 4a होती है। और ये कैसे होती है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।